हमारा स्वाध्याय चल रहा है आपके अवचेतन मन की शक्ति का, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक का। आगे वो बताते हैं, उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। आथर कहते हैं कि एक महिला आई और उनसे कहा कि बदकिस्मती उनके पीछे पड़ी। पिछले 3 महीनों से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूथ बी एक कंपनी की संस्थापक थी। प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्डिंग कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हुआ और स्थिति बदल गई। मतलब कुछ परिवर्तन हुआ, जो भी हुआ उनके उसमें, जिससे उनकी स्थिति बदल गई। जो कि बहुत अच्छी चल रही थी तो उसमें कुछ गड़बड़ होने लगी। मुझे समझ नहीं आता कि उसने मुझसे कहा, अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिरी मिनट पर वे पीछे हट जाते हैं। और क्या हो रहा है, मतलब वो जब भी बिलिंग के लिए साइन कराने के लिए जाती थी तो सब तैयार रहते थे, लेकिन जब साइन का मौका आता था तो पीछे हट जाते थे कि नहीं, हमें नहीं कराना। आपको यह समस्या कब से आ रही है, मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के बीच से। उत्सुकता से मैंने पूछा कि आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसने त्योरियां चढ़ाई। मेरा यकीन माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के दांतों में तार लगवाए हों तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। जब इसने उसको सब कुछ बताया अपनी कंपनी के बारे में, काम के बारे में, तो दंत चिकित्सक ने सहमति दे दी मौखिक तौर पर। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। मैं आग बबूला हो गई। तो जब उसने आनाकानी की और साइन करने से उसने मना कर दिया तो इसको गुस्सा आ गया। और इसके बाद मैंने पूछा, उसके बाद यह बार बार होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक ली। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, मैंने उससे कहा। मैंने समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चिढ़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन मन में विश्वास दिला दिया था कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। दंत चिकित्सक पीछे हटा तो उसको ये लगा कि और लोग भी हट जाएंगे, है ना। इस राग और द्वेष उसके अंदर आ गया था, चिढ़ और द्वेष आ गया था। इस वजह से उसे ये लगा कि और ग्राहक भी ऐसा ही करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधा का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता के विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। उसने मतलब बार बार ये सोच के अपने चारों ओर एक दुष्चक्र बना लिया था कि मैं असफल हूँ। बातचीत के दौरान रूथ को समझ में आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मानसिक नजरिए को बदल दे। वह इस तरीके से मनन करने लगी, मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती है। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूँ। मेरा अधिक गहरा मन
मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता है। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ वे मेरी सेवाओं से धन्य हो गए हैं। मेरे सभी काम देवी विधान से पूर्ण परिणति तक पहुंच रहे हैं। तो ये उसने डेली प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने ये प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी ये प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का नया पैटर्न बना लिया। जल्दी ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब बदकिस्मती का शिकार होने के सभी विचार भी भूल चुकी थी। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं, अगला उन्होंने बता रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं, मतलब आपको जिस चीज की चाहत है तो वो चाहत आपकी कितनी है, किस हद तक है। ये कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। तो सुकरात ने कहा, मेरे साथ आओ। वे उस लड़के को नदी तक ले गए और उसका सिर पानी में डुबा दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए पूरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उसने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी? हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे तो यह तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन प्रबल सच्ची इच्छा होती होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आप अपना चलना चाहते थे, तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगी, अगर सही में चाहते हैं तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना घटिया काम किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता और दुर्भावना के चोरों यानी विचारों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी को लूटने नहीं देंगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस करें कि शांति की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। लगातार कोशिश करते रहना है। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न करती है।
इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें, जब तक कि दिन न निकल आए और अंधेरा दूर ना हो जाए। जब तक कि आपको आशा की किरण ना दिखने लगे या आपका काम पूरा ना होने लगे, तब तक कि आप प्रयास करते रहें। अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास से आवाज देते हैं। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। जब तक आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का पता नहीं रहता, तब तक जो आदतें आपकी पड़ी रहती हैं, आप उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। आप किसी विचार या काम को दोहरा कर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं, जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में खांचे नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। आपकी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका विचार या मानसिक छवि है। अगर आप कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई विचार ऐसा डाल रखा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आपका ध्यान भटके, तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसकी आदत डाल लें। इसे मस्तिष्क के अनुशासित करना कहते हैं। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी खुद और वैचारिक और मानसिक सहमति ना हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें, जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। तो आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि आप उसको अनुमति नहीं देते। और वह अनुमति देने का मतलब है उसकी बातों का प्रभाव अपने ऊपर डालना या पर्सनली ले लेना। तो ये आज का स्वाध्याय हम यहीं रोकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।